नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रचेता कुमारों की तपस्या और भगवान शिव का दिव्य दर्शन वर्णित है। आइए इस पावन कथा में प्रवेश करें और इसके गहन अर्थों को समझें। प्राचीन काल में जब धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था, महाराज पृथु ने अपने शासन से इस संसार को समृद्ध किया था। उनकी कथा अद्भुत है क्योंकि वे भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। पृथु ने धरती को पृथ्वी नाम दिया, उसे अपनी संतान की तरह पोषित किया और एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। आज हम उनके वंशजों की कथा सुनेंगे, जिन्होंने इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाया, और साथ ही भगवान रुद्र के दिव्य स्तोत्र का अमृतपान करेंगे, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। महाराज पृथु के दो पुत्र थे, अंतर्धान और वादी। अंतर्धान अपने पिता के समान ही धर्मिष्ठ और प्रजापालक थे। उन्होंने शिखंडिनी नामक राजकुमारी से विवाह किया, जो स्वयं एक महान तपस्विनी थी। उनके विवाह का दृश्य अद्भुत था। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी, देवताओं के वाद्य बज रहे थे और ऋषि मुनि मंगल गान कर रहे थे। इस पवित्र मिलन से हविर्धान नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें दिव्य गुणों का वास था। अंतर्धान के बाद उनके पुत्र हविर्धान ने राज्य संभाला। वे एक महान यज्ञ करता थे, जिन्होंने सैकड़ों यज्ञों का आयोजन किया। एक बार जब वे एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, तब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें दिव्याशीर्वाद दिया। हविर्धान ने धिषणा नामक अप्सरा से विवाह किया, जो स्वर्ग से धरती पर आई थी। इन सभी पुत्रों ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया और धर्म की रक्षा की। इन 6 पुत्रों में बर्हिषद सबसे प्रसिद्ध हुए। उन्हें प्राचीन बर्हि भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पूर्व दिशा में अनेक यज्ञ किए थे। उनके यज्ञों के कुश इतने अधिक थे कि पूरी पृथ्वी उनसे ढक गई थी। एक दिन जब वे समुद्र तट पर ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें एक दूसरे से मिलकर रही हैं। इस दृश्य से प्रेरित होकर उनके मन में विवाह का विचार आया। प्राचीन बर्हि ने शद्रुति की 10 कन्याओं से विवाह किया, जिन्हें प्रचेता कुमारियां कहा जाता था। ये कन्याएं अद्भुत सौंदर्य और बुद्धि से संपन्न थीं। इस विवाह से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें प्रचेता कहा गया। ये 10 भाई एक समान दिखते थे, एक जैसा व्यवहार करते थे और एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित थे, भगवान विष्णु की आराधना। प्राचीन बर्हि के आदेश पर 10 प्रचेता भाई तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक विशाल सरोवर देखा, जिसका जल स्फटिक की तरह निर्मल था। उस सरोवर में भगवान शिव स्नान कर रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। प्रचेताओं ने उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शिव प्रचेताओं की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, वत्सो, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। इस स्तोत्र के जाप से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। यह कहकर भगवान शिव ने उन्हें रुद्रगीत का ज्ञान दिया, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। प्रचेताओं ने भगवान शिव से प्राप्त रुद्रगीत का जाप शुरू किया। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश किया और 1000 वर्षों तक निरंतर इस स्तोत्र का जाप करते रहे। उनके मुख से निकलते हुए मंत्र समुद्र की लहरों के साथ गूंजते थे और उनकी तपस्या से समुद्र का जल भी पवित्र हो गया था। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल बन गया था, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। अब मैं तुम्हें वह रुद्रगीत सुनाता हूँ, जिसे प्रचेताओं ने गाया था। यह स्तोत्र परम ज्ञान से भरा है और इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रचेताओं ने अपनी आंखें बंद करके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे परमेश्वर, आप ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आप ही सत्य हैं, आप ही ज्ञान है और आप ही आनंद है। आप इस संसार के कर्ता, पालन करता और संहार करता है। आप अजन्मा हैं, फिर भी सबके हृदय में जन्म लेते हैं। आप अविनाशी हैं, फिर भी सबके लिए अपने को त्यागते हैं। आप निराकार हैं, फिर भी सभी आकारों में विद्यमान हैं। हे विश्वरूप, आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, आपका मुख अग्नि है।
आपकी श्वास वायु है, आपके पैर पृथ्वी है और आपका मस्तक आकाश है। सारे देवता आपके अंग हैं, सारे वेद आपकी वाणी है और सारे यज्ञ आपकी आराधना है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इस सृष्टि का संचालन करते हैं। हे अनंत, आप अपनी माया से संसार की रचना करते हैं और फिर स्वयं ही इसमें प्रवेश करके जीवों के रूप में विचरण करते हैं। आप एक होकर भी अनेक दिखाई देते हैं, जैसे एक ही अग्नि विभिन्न लकड़ियों में जलती है। आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आपको कोई नहीं जानता। आप सबके स्वामी हैं, फिर भी सबके सेवक की तरह कार्य करते हैं। हे परमात्मा, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप अपने ज्ञान से सभी जीवों के हृदय को प्रकाशित करते हैं। जैसे आकाश सब में व्याप्त है लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आप सब में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। जैसे वायु सबको स्पर्श करती है लेकिन स्वयं अछूती रहती है, वैसे ही आप सबके साथ रहकर भी असंग रहते हैं। हे भगवान, आप ही काल है जो सबको अपने में समेट लेता है। आप ही धर्म है जो सबको सही मार्ग दिखाता है। आप ही सत्य हैं जो कभी बदलता नहीं। आप ही शांति है जो सबको सुकून देती है। आप ही आनंद है जिसकी सभी खोज करते हैं। आप ही मोक्ष है जो सबका अंतिम लक्ष्य है। आप अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, निराकार होकर भी साकार होते हैं, निर्गुण होकर भी सगुण बनते हैं। आप करुणा सागर हैं जो भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आप पापनाशक हैं जो भक्तों के दोषों को क्षमा करते हैं। हे देवाधिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके एक कण में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। आपकी एक दृष्टि से सृष्टि का जन्म होता है और आपके एक संकल्प से प्रलय हो जाता है। आप त्रिकालदर्शी हैं जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब ज्ञात है। आप सर्वशक्तिमान हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे परमेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने पिता के आदेश का पालन कर सके। हमें ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो धर्म का पालन करे और आपकी भक्ति में लीन रहे। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम माया के बंधन से मुक्त हो सके। हमें ऐसी भक्ति दीजिए जो कभी विचलित ना हो। इस प्रकार प्रचेताओं ने 1000 वर्षों तक रुद्र गीत का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर प्रचेता मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान का शरीर नीलमणि के समान नीला था। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और उनके मस्तक पर किरीट चमक रहा था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रचेतसो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने पिता के आदेश का पालन करोगे और तुम्हारे वंश में महान संतानें होंगी। तुम्हारे वंश में दक्ष प्रजापति का जन्म होगा जो सृष्टि के विस्तार में सहायक होगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम सभी मारीशा नामक कन्या से विवाह करोगे जो प्रमलोचा अप्सरा और कंडू ऋषि की पुत्री है। वह अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से युक्त है। उससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो दक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा परम भक्त होगा और सृष्टि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भगवान विष्णु ने प्रचेताओं को एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया। वत्सो, संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहकर भी संसार के मोह माया से अलिप्त रहना। मेरी भक्ति में लीन रहना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए अमृत के समान है। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपकी भक्ति में सदैव लीन रहेंगे। उन्होंने अपने पिता प्राचीन बरही के आदेशानुसार मारीशा से विवाह किया। मारीशा की कथा भी अद्भुत थी। वह वास्तव में प्रमलोचा नामक अप्सरा और कंडू ऋषि की पुत्री थी जिसका पालन पोषण वन देवियों ने किया था। प्रचेताओं और मारीशा के विवाह से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्म के दक्ष का ही पुनर्जन्म था। दक्ष ने अनेक कन्याओं को जन्म दिया जिनमें से सती भगवान शिव की पत्नी बनी और अन्य कन्याएं विभिन्न ऋषियों और देवताओं से विवाहित हुईं। इस प्रकार प्रचेताओं के वंश से सृष्टि का विस्तार हुआ और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।
इस प्रकार महाराज पृथु के वंश की कथा और रुद्रगीत का वर्णन पूर्ण होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। रुद्रगीत हमें सिखाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, आज हमने प्रचेता कुमारों की अद्भुत कथा और उनके जीवन से मिलने वाले मूल्यवान सबक के बारे में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।